आज आज हम बात करेंगे रेकी एनर्जी के बारे में। रेकी एनर्जी किस तरह से वर्क करती है हमारी लाइफ में। अ, अगर आप नए हो रेकी से तो जानना चाहते हैं आप रेकी के बारे में, रेकी क्या साइंस है या क्या एक बस एक भ्रम है, तो उसके बारे में अब आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। छोटी रखेंगे वीडियो को, और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक बार डिस्कस करते हैं रेकी के बारे में। अगर हम रेकी की बात करें, देखो, जो रेकी है वो एक जापानीज हीलिंग मोडालिटी है। जापानीज हीलिंग मोडालिटी रेकी वो बेसिकली एक यूनिवर्सल एनर्जी है। एक यूनिवर्सल एनर्जी जिसको कोई भी ढूंढ नहीं सकता है, जिसको कोई भी मतलब अगर आप कहीं ढूंढने जाओ, दुनिया में भटक लो, यहाँ वहाँ खोज लो, कहीं नहीं मिलेगी। रेकी बेसिकली एक एनर्जी है जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक उसी तरीके से ये जो यूनिवर्स है, इसके बनने से बहुत पहले एक चीज एग्जिस्ट करती थी, वो थी एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी आज भी एग्जिस्ट करती है। उसी यूनिवर्सल एनर्जी का इस्तेमाल कर कर हम हीलिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली रेकी हीलिंग क्या काम करती है, हम यूनिवर्स की एनर्जी से हीलिंग कर सकते हैं। और आप अगर, कुछ लोग कहेंगे कि फिर ये तो एक जापानीज साइंस है, हम इसको कैसे अपनाएं, कहीं हमारा धर्म परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक बेसिक सी सिंपल सी चीज कह सकते हैं कि जो इसके डिस्कवरर थे, जिन्होंने इनको खोजा, वो थे मिकाओ उसुई जी। मिकाओ उसुई जी जो थे, वो 7 इयर्स के लिए इंडिया में विजिट किया था उन्होंने। 7 इयर्स इंडिया में विजिट किया, वाराणसी रहे, वहां पर उन्होंने काफी सारे शास्त्रों को पढ़ा। जब बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा, तो उधर से उनको पता लगा स्पर्श चिकित्सा के बारे में। ठीक है, स्पर्श चिकित्सा के बारे में कि हम किसी को छूकर टच कर कर उसको हील कर सकते हैं। तो वहां से उन्होंने ये चीज को सीखा, वो जापान चले गए। जापान में जाने के बाद उन्होंने इसको रेकी नाम दे दिया, क्योंकि जापानीज थे। और हम भी अपनी भी बात करें तो जो भी चीज इंडिया में सबसे पहले आती है ना, हम उसको कह देते हैं ये तो बेकार है। जब कोई चीज अमेरिका उसके ऊपर ठप्पा लगा देता है, मोहर लगा देता है, तब हम कह देते हैं ये बेस्ट है। तो ये चीज चलती है हमारे इंडिया में कि हम अपनी ही साइंस का, अपने ही दिए चीजों का इतना इतना अपनी इंडियन कल्चर से मिली हुई जो भी हीलिंग साइंसेस है उन पर इतना बिलीव नहीं करते। ये हमारी गलती। बेसिकली रेकी वर्क किसके ऊपर करती है, ठीक है ना? रेकी वर्क करती है आपकी हेल्थ के ऊपर। अगर आप रेकी के थ्रू पैसा कमाना चाह रहे हो, करियर में स्मूथनेस लाना चाह रहे हो, ठीक है ना, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो भी हो जाता है। पर प्राइमरी पर्पस रेकी का सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ है, कि आप अपनी सेहत को किस तरीके से अच्छा कर सकते हो। ठीक है, और जो रेकी है वो एक एनर्जी मोडालिटी है, आप उसको फील कर सकते हैं। जब भी आप किसी से रेकी सीखते हो, तो रेकी में होता क्या है, आपकी प्राण ऊर्जा को आपका मास्टर अट्यून कर देता है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर। उसी तरीके से जैसे खाली पड़ा रेडियो चल नहीं सकता, उसको एक सर्टेन सर्टेन स्टेशन पर चैनल करना पड़ता है, तब जाकर उसमें से हम गाने सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं ना। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं जो रेकी है ना, रेकी बेसिकली जब आपका मास्टर आपको अट्यूनमेंट देता है, तो फ्रॉम योर क्राउन चक्रा, यहाँ से होती हुई रेकी आपके यहाँ पर हार्ट चक्रा से होते हुए आपके हाथों से बहती है। अब आप कहोगे जिनके हाथ नहीं है, रेकी उनके लिए कैसे वर्क करेगी? रेकी बेसिकली एनर्जी है, इसके लिए आपके हाथों की भी नहीं जरूरत, आपके मन की, आपके इंटेंशन की जरूरत है। आप सामने वाले को हील करना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो एनर्जी को फ्लो करने के लिए हाथों की जरूरत भी नहीं है, जब आप इसको और डीपली पढ़ोगे।
तो इनिशियली बॉडीली लोगों को समझाने के लिए ये इजी वे समझा जाता है कि हम क्राउन चक्रा से होते हुए हाथों से रेकी दें। थोड़ा इजी हो जाता है समझने के लिए भी और उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी। ठीक है। ये थी बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब कुछ चीजें हैं जो मैंने प्रिपेयर की हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। ये रेकी बेसिकली है क्या? ओके। तो ये रहा रेकी हमारा, जो पीपीटी हमने तैयार की है। बेसिकली रेकी है क्या? रेकी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी विद्या है जिससे हम जितनी भी, चाहे हम कह लें उसको लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर चीज के ऊपर रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, जिसको हम एनर्जाइज कर सकते हैं रेकी हीलिंग के थ्रू। ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कुछ लोग रेकी के थ्रू चक्रास की बात भी करते हैं। रेकी बेसिकली क्या है कि एनर्जी हीलिंग थेरेपी है। ठीक है। ये जापान से आई थी 20th सेंचुरी में। मिकाओ उसी जी ने इसको खोजा था। ठीक है ना। रेकी का मतलब, रे का मीनिंग होता है यूनिवर्सल और की का मतलब होता है एनर्जी। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल एनर्जी के थ्रू हम लोगों को हील या हीलिंग सेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, हम हाथों के थ्रू ये देखो लोगों की बॉडी में किसी तरीके से एनर्जी का फ्लो कर सकते हैं। इसके हमें क्या क्या बेनिफिट है? ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट रिलैक्सेशन। जब भी आप रेकी करते हो, चाहे फिर आप खुद कर रहे हो चाहे फिर आप किसी और से रेकी का सेशन ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेस कम होगी, रिलैक्सेशन बढ़ेगी, आपको एक डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है ना। तो ये फायदा होता है रेकी से। रेकी बेसिकली एक मेडिटेशन टेक्निक ही है, थोड़ी एडवांस मेडिटेशन टेक्निक है। ये हेल्प करता है आपकी एंजाइटी को रिमूव करने के लिए, आपको इमोशनली बैलेंस्ड बनाने के लिए। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में प्रोफेशनली, पर्सनली, फैमिली को लेकर काफी इश्यूज चलते हैं। हम अपनी नींद तक अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो हमारी अच्छी स्टेट ऑफ नींद भी जो है ना, अगर आप रेकी करते हो तो आप काम हो जाते हो, काफी बैलेंस्ड हो जाते हो। ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में से एंजाइटी को कम करता है। ये देखो भैया आगे ना, इम्प्रूव स्लीप। तो कहते हैं कि रेकी जो करते हो तो उससे आपकी स्लीप डीप होती जाती है। ठीक है ना। जितनी डीप स्लीप उतना ही बॉडी को हीलिंग के लिए ज्यादा समय मिलेगा। जितना समय ज्यादा मिलेगा हीलिंग के लिए उतना ही बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। आपने देखा भी होगा आजकल हम ज्यादा समय स्क्रीन पर देते हैं, चाहे फिर वो लैपटॉप हो चाहे फिर हमारे टैब्स हों, हमारे फोन्स हों। तो हम मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। तो हमें नींद भी, हमारी बॉडी को उतना रिलैक्स भी चाहिए जितना हम इसके ऊपर वर्कलोड, आंखों का इस्तेमाल हो रहा है, हम ज़्यादा वॉक नहीं कर रहे हैं, घर में बंधे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों, जो हमारा ये लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है, इसको इम्प्रूव करने में भी रेकी हेल्प करती है। रेकी क्या करती है, आपको रिलैक्स कर देती है। कहते हैं कि ये पेन रिलीफ में भी काम करती है। देखा गया है कि अगर किसी को मेजर हेडेक्स हो रहे हैं, है ना, कोई मसल टेंशन है, क्रोनिक पेन है जिसका कोई रीजन ही नहीं है ना, जैसे कि आपने दवाई भी ले ली है, मेडिसिन ले ली है, सब फिर भी नहीं रिजॉल्व हो रही, आप मेडिसिन के साथ साथ प्लस रेकी का इस्तेमाल करोगे तो चीज़ों की और अच्छा आपको रिजल्ट आपकी सेहत में मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेडिसिन स्किप करो, आप मेडिसिन जरूर लो, डॉक्टर के डॉक्टर से मतलब कंसल्ट कर कर अपना ट्रीटमेंट जरूर लो। रेकी मेडिटेशन का एक ढंग है जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी लाइफ में पीस आएगी, काम कंपोज हो जाओगे आप। सपोर्ट करता है रेकी जल्दी से रिकवरी को। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जब मेजर इश्यूज, कुछ बीमार होते हैं, तो वो रेकी रेकमेंड भी कर लेते हैं, खुद ही रेकी हीलर्स के पास जाते हैं। तो डॉक्टर्स भी आजकल, कुछ डॉक्टर्स स्पेशली वो सीखते हैं रेकी को और खुद रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को। रेकी बेसिकली क्या करता है, रेकी आपको एक सूदिंग स्टेट ऑफ माइंड में ले जाता है। ठीक है ना, जिससे और आपको बॉडी को रिकवर करने में, बॉडी को जो भी डिजीज है, जो भी वो पेन वाला टेन्योर चल रहा है उसमें एक
पुश देता है कि आप उससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को थोड़ा सा एनलाइटेड रख पाओ। ठीक है। एक ही करता है माइंडफुल, इंक्रीज करता है माइंडफुलनेस एंड इनर पीस। क्लैरिटी याद रखेंगे आप काम रहोगे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहोगे, बेसिकली आपके 7 चक्रास हैं उनको बैलेंस करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम 7 चक्रास के बारे में भी बात कर लेंगे। ये देखो, रेकी प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, इस तरीके से भी रेकी करते हैं। क्या करते हैं, ये जैसे ये इंसान एक बेड पर लेटा हुआ और रेकी प्रैक्टिशनर कह रहा है अपने हाथों से रेकी दे रहा है उनको। तो इस तरीके से रेकी रेकी सेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और हम इसे इसको भी नहीं कहते हैं, आजकल तो डिस्टेंस रेकी होती है। अगर हमें किसी से रेकी लेनी है और एज अ रेकी हीलर मुझे किसी को रेकी देनी है, वैसे किसी का फिजिकली अगर वो प्रेजेंट नहीं भी है तब भी मैं उनको रेकी दे पाऊंगा। पर अगर कोई फिजिकली प्रेजेंट है पेशेंट, तो हम उनको इस तरह से रेकी दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम रेकी सिर्फ बीमार लोगों को दें, हम लोगों अच्छे लोगों को, अपने घर के फैमिली मेंबर्स को और सेहतमंद होने के लिए रेकी दे सकते हैं। ठीक। रेकी बेसिकली हमारे चक्रास को बैलेंस करेगा, हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा, हमें उस स्टेट ऑफ पोजीशन में ले जाएगा जहां पर हम और रिलैक्स और काम कंपोज होकर डिसीजन ले पाए। रेकी वर्क ऑन द आइडिया दैट अ यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी फ्लो थ्रू ऑल लिविंग बींग्स। ये हर एक इंसान के अंदर से एनर्जी बह रही है। Practitioners believe that when the energy is balanced and flowing properly, a person feels healthier, calmer, and more emotionally stable. How Reiki believed to work? Here's the basic explanation of how Reiki works. ठीक है ना, ये भाई जो भी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, हम लोगों के बेसिकली हाथों के थ्रू, हैंड प्लेसमेंट के थ्रू रेकी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना। किन किन चीज़ों में, कहाँ कहाँ करते हैं, हेड में, चेस्ट में, स्टमक, बैक में, शोल्डर्स में, यहाँ यहाँ पर हम रेकी को चैनल करते हैं अपने हाथों के थ्रू। बैलेंसिंग एनर्जी चक्रास, हमारी बॉडी में ना कुछ एनर्जी सेंटर पॉइंट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मेजर बहुत सारे चक्रास हैं, पर जो मेजर चक्रास हैं दे आर 7। ठीक है ना, हम उन 7 चक्रास को अगर बैलेंस कर लें तो हमारी जो भी माइन्यूट छोटे छोटे चक्रास है वहां तक एनर्जी पहुंच जाएगी। तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए, चक्रास को बैलेंस करने के लिए भी हम रेकी का इस्तेमाल करते हैं। इसका गोल क्या होता है, जितने भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करना। जितनी भी इररेलेवेंट एनर्जीज, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है कोई चक्र, तो हम उनको भी बैलेंस्ड कर सकते हैं। रिस्टोर कर कर रखना एनर्जी को, ये भी कर सकते हैं। इम्प्रूव ओवरऑल एनर्जी फ्लो, जब आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड होंगे तो एनर्जी फ्लो बैलेंस्ड होगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी, अगर हम रेकी हीलिंग, इससे क्या होगा, आपकी नेचुरल हीलिंग बॉडी की इंप्रूव होगी। डीप रिलैक्सेशन, नर्वस सिस्टम आपका काम होगा। ठीक है ना, ये बॉडी को हेल्प करेगा सेल्फ हीलिंग के लिए। और बेसिकली जो रेकी है, आजकल के समय में जो रेकी है बेसिकली उनको डॉक्टर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने पेशेंट्स के ऊपर। और अमेरिकन कुछ कुछ अमेरिकन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो जानते हैं वो भी कहते हैं कि आप साथ साथ में अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ में रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से मैं एक बात कहूंगा, रेकी प्योरली एक स्पिरिचुअल साइंस है जिसका इस्तेमाल कर कर हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। एक मेडिटेटिव साइंस भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना। तो आप और इंट्यूटिव हो जाओगे, आप एनर्जीज को पहचानना, एनर्जीज को समझना सीख जाओगे। ठीक है। तो यही था हमारा आज का, बेसिकली यही था हमारा आज का रेकी का जो भी हमने आपको एक्सप्लेन करना था। इतना ही था हमारा आज का रेकी से संबंधित वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि रेकी से रिलेटेड और भी मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। आने वाली वीडियोस पर आप हमें बताते रहें कि हम किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं। थैंक यू।